ऑलराइट, सो वंस अगेन वेलकम एवरीवन। आप अगर किसी वेबसाइट का ऑन पेज एसईओ कर रहे हैं, जैसा कल मैंने आपको बताया था कि आपको एक आर्टिकल लिखना है, फिर उस आर्टिकल को लिखने के बाद उसका आपको ऑन पेज एसईओ करना है। तो ऑन पेज एसईओ करने में मैंने आपको बताया था टाइटल आपको देना है, हेडिंग्स देना है, पैराग्राफ, इन सब में कीवर्ड्स का यूज़ करना है। स्टार्टिंग है 100 वर्ड्स में कीवर्ड होना चाहिए। आपको मेटा डिस्क्रिप्शन देना है। मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होता है, जो गूगल में सर्च करने पर नीचे साइड आता है उसको बोलते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन। इस तरीके से कई बातें बताई थी, वहीं पे मैंने आपको बताया था कुछ इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक्स देने होते हैं। तो आपको किसी और की वेबसाइट का लिंक देना होता है, प्लस अपनी ही वेबसाइट के किसी और पेज का लिंक देना होता है। कई बार हम लोग जो लिंक देते हैं वो लिंक काम नहीं करते कुछ टाइम के बाद, उसको बोलते हैं ब्रोकन लिंक। जैसे मान लेते हैं मैंने अपनी वेबसाइट पर लिंक दिया किसी और की वेबसाइट का, और उसकी वेबसाइट 2 महीने बाद 1 साल बाद डिलीट हो गई। तो अब अगर वेबसाइट डिलीट हो गई है तो वो लिंक वर्क नहीं करेगा। इस चीज़ को बोला जाता है ब्रोकन लिंक्स। तो आपकी वेबसाइट में ऐसे जितने भी लिंक्स होते हैं जो वर्क नहीं कर रहे होते हैं उनको आपको हटाना होता है। अगर आप नहीं हटाते तो गूगल की नज़रों में ये ओके, सो उन ब्रोकन लिंक्स को आपको रिमूव करना होता है। अगर आप उनको रिमूव नहीं करेंगे तो गूगल की नज़रों में ऐसा माना जाएगा कि आपकी वेबसाइट एसईओ ऑप्टिमाइज नहीं है। जैसे मान लेते हैं आपने अपनी वेबसाइट पे कोई आर्टिकल लिखा, दवा खा रहे हो? खा लो, खा लो। तो जैसे मान लेते हैं वेबसाइट पर हम लोग आते हैं, 5G पेड कर लेते हैं। तो जैसे ये सब आर्टिकल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, अब अगर इनमें से मान लेते हैं कि किसी आर्टिकल में मैं क्लिक करूँ लिंक पे और वो ओपन ही ना हो, तो वो फिर एक अच्छी बात नहीं मानी जाती। इसी को हम लोग बोलते हैं ब्रोकन लिंक्स। ऐसे लिंक्स जो कभी आपने दिए थे अपनी वेबसाइट पे, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो लिंक काम करना बंद कर देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ब्रोकन लिंक्स। उसको भी इग्नोर कर दो, हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। वो ये चीज़ नहीं है, अलग चीज़ है। ओके, अब देखो ब्रोकन लिंक्स पता कैसे चलेंगे। अब मान लेते हैं वेबसाइट पे मैंने 1 साल तक 2 साल तक काम किया, 1 साल पहले किसी ने कोई लिंक दिया था, वो काम नहीं कर रहा है, तो कैसे पता चलेगा? इसके लिए वर्डप्रेस में टूल्स आते हैं, मतलब प्लगइन्स आती हैं जिनसे हमें ये बात पता चल जाती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मेरी वेबसाइट में अगर ब्रोकन लिंक्स होंगे तो वो मुझे पता चल जाएगा कैसे। उसके लिए वर्डप्रेस में हम लोग आते हैं। ये है मेरा वर्डप्रेस। वर्डप्रेस कैसे ओपन होता है आपको पता ही है, /wp-admin लिखिए, आपका वर्डप्रेस ओपन हो जाता है। इस क्लास को आप जो भी लोग अटेंड करें, होपफुली उन्होंने लास्ट क्लास भी अटेंड की होगी, तभी आप बेटर समझ पाएंगे। यहाँ पे वर्डप्रेस में आकर के आप एक प्लगइन इंस्टॉल करेंगे जिसका नाम है ब्रोकन लिंक्स। तो मैं वर्डप्रेस पे आया और यहाँ पर एक प्लगइन इंस्टॉल करूँगा ब्रोकन लिंक नाम से। इस प्लगइन का काम ये है कि जब कभी भी आपकी वेबसाइट पर कोई लिंक ब्रोकन होगा, मतलब वो काम नहीं कर रहा होगा, तो ये प्लगइन आपको इन्फॉर्म कर दिया करेगी। तो एसईओ के लिए ज़रूरी बात है कि एसईओ मतलब वही कि गूगल पे ऊपर अगर आना है तो आपकी वेबसाइट में इस तरीके की कमियां ना हो। अगर इस तरीके की कमियां होती हैं तो उससे फिर गूगल को लगता है कि आपकी वेबसाइट उतनी अच्छी नहीं है। तो समय समय पे हमें ब्रोकन लिंक चेक करने चाहिए, तो उसके लिए मैंने ये टूल इंस्टॉल कर लिया है, ब्रोकन लिंक चेकर। ये टूल मुझे चेक करके बताता रहेगा कि वेबसाइट में कितने ऐसे लिंक्स हैं जो काम नहीं कर रहे हैं। आपने लिंक दिया है लेकिन उस पर कोई क्लिक करता है तो कुछ ओपन ही नहीं होता है। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं कॉन्टेक्ट का लिंक है, लेकिन इस पर हम लोग क्लिक करें और कुछ एरर लिख करके आ जाए, तो उसको ब्रोकन लिंक माना जाएगा। तो इस प्लगइन को इंस्टॉल करने के बाद आप इस प्लगइन को ओपन करेंगे। ये देखिए नीचे साइड ऑप्शन आ रहा है, लिंक चेकर नाम से लिखा हुआ था, चला गया। लिंक चेकर, आप इस पे जाएंगे। यहाँ पे जा कर के ये प्लगइन हर 32 घंटे में 72 आवर्स में लिंक चेक करता रहेगा। तो अभी जैसे वेबसाइट में कोई भी ब्रोकन लिंक उसको नहीं मिला। हाँ, हाँ, वो गूगल पे भी कई टूल्स आते हैं जो कि ब्रोकन लिंक पूरी वेबसाइट के अंदर चेक करके बता देंगे। हाँ, किसी वेबसाइट से कर सकते हैं। ओके, सो होपफुली ये बात आप लोग समझ गए होंगे ब्रोकन लिंक्स क्या होता है। नेक्स्ट आते हैं।
अगला जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है 404 एरर। ये क्या चीज़ है समझते हैं। तो वेबसाइट में क्या होता है, कई बार आपकी वेबसाइट को कोई ओपन करता है और वहाँ पर लिख करके आ जाता है कि ये पेज इस वेबसाइट में है ही नहीं या नॉट एग्जिस्ट करके। जैसे मान लेते हैं ये वेबसाइट है, इसको मैंने ओपन किया, सक्सेसफुली ओपन हो गई, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। इसी वेबसाइट के अंदर सपोज मैंने कोई पेज ओपन किया, तो ये देखो एरर 404 लिख करके आ गया। एरर 404 का मतलब होता है कि पेज डज नॉट एग्जिस्ट, ये पेज इस वेबसाइट पर नहीं है। तो आपकी वेबसाइट पर अगर कोई पेज नहीं है तो उस चीज़ को बोलते हैं 404 एरर। ऐसे कई पेजेस होते हैं जो आपकी वेबसाइट पर नहीं होते हैं। इवन आप अपनी वेबसाइट के आगे कुछ भी लिख दो, यहाँ पे जैसे मैंने ये सब लिखा, तो फिर भी वो यही बताएगा 404 एरर। सर जैसे 404 एरर आ रही है, ये वेबसाइट में अब जैसे ये गेम वगैरह आ रहा है, टाइटल वगैरह आ रहा है, हाँ, ये कैसे आ रहा है? ये सब तो आता ही है, ये तो सेट है थीम वाइज। ये आपको हाँ, तो 404 एरर का अभी तो फिलहाल ये आप मतलब समझिएंगे, समझ में आ रहा होगा कि जो पेज वेबसाइट पर नहीं है उस पेज को अगर कोई खोलता है तो वहाँ पे ये एरर लिख करके आ जाती है, पेज नॉट फाउंड। अभी नेक्स्ट फ्लो में भी ऐसा होता है। नहीं, वो फिर ये लिख करके नहीं आएगा। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक बार केबीसी में एक क्वेश्चन पूछा गया था यही किसी पर्सन से, और जिससे पूछा गया था वो खुद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बीटेक प्लस एमटेक थी। और ये उसका बाद में बड़े मीम्स वगैरह भी बनते रहे थे कि इतने बीटेक प्लस एमटेक करने के बावजूद भी ये एरर नहीं पता है। एक्चुअली ये 404 एरर ना बड़ी कॉमन एरर मानी जाती है। इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी व्हाट डज एरर 404 इंडिकेट? परमिशन रिक्वायर्ड, एक्सेस डिनाइड, इनकरेक्ट पासवर्ड या नॉट फाउंड। तो इस एरर का मतलब होता है नॉट फाउंड। बड़ी कॉमन एरर मानी जाती है। ये जो भी लोग टेक्निकल होते हैं, जो वेबसाइट वगैरह बनाते हैं, उनको ये इसके बारे में नॉलेज होती है। अगर आप कभी कभी भी थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे BCA या MCA वगैरह में, तो वहाँ पर आपको इन टर्म्स के बारे में बार बार बातचीत होती है। तो 404 एरर का मतलब आप लोग समझ गए कि पेज नॉट फाउंड एरर है। अब प्रॉब्लम कहाँ पर आती है वो सुनिएगा। वेबसाइट में अगर कोई पेज वेबसाइट पर नहीं है, उसको कोई खोल रहा है, तब तो एरर आएगी, कोई उसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं। लेकिन कई बार हमारी वेबसाइट गूगल पर आ रही होती है। मान लेते हैं कि मैंने एक वेबसाइट गूगल पे ओपन की, striker7.com। फिलहाल तो इस वेबसाइट पे कुछ आ ही नहीं रहा है यहाँ पर। आई थिंक बहुत सी वेबसाइट है। तो एरर कहाँ पर है उसको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, या भी समझ पाएंगे। जैसे मैंने गूगल पे आके सर्च किया striker7.in, ये अब साइट आपने लगा दी आगे। जिससे कि सिर्फ इसी वेबसाइट के पेजेस आए। अब यहाँ पर देखो कई पेजेस मुझे दिख रहे हैं। हेलो वर्ल्ड एक पेज दिख रहा है, ये पेज दिख रहा है, ये पेज दिख रहा है, ये पेज दिख रहा है। अब मान लेते हैं कॉन्टेंट वाले पेज पे मैंने क्लिक किया, तो फिलहाल तो यहाँ कमिंग सून लिख करके आ गया। लेकिन अब अगर यहाँ पे 404 एरर अगर लिख करके आ जाता तो ये एक अच्छी बात नहीं मानी जाती। कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी वेबसाइट का कोई पेज गूगल में शो हो रहा है, लेकिन आपकी वेबसाइट पे वो पेज नहीं है, तो ये फिर प्रॉब्लम वाली बात है। आपको ऐसे सभी पेजेस को अपनी वेबसाइट से हटाने पड़ेंगे या गूगल से हटाने पड़ेंगे जो आपकी वेबसाइट पर तो नहीं है लेकिन उनका नाम गूगल पर शो हो रहा है। बात समझे? तो 404 एरर का मतलब तो ये है कि वो पेज वेबसाइट पर नहीं है। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई पेज वेबसाइट पर नहीं है तो गूगल पर भी ना शो हो। लेकिन अगर कोई पेज गूगल पे शो हो रहा है और वेबसाइट पर नहीं है, तब फिर प्रॉब्लम वाली बात है। क्योंकि इससे क्या होता है, गूगल का नाम खराब होता है कि किसी ने यहाँ पर गूगल पे आपके पेज का नाम देखा, उसने क्लिक किया, जब वो अंदर आया तो पेज मिला ही नहीं, तो लोगों को लगेगा कि गूगल जो है गड़बड़ काम कर रहा है। गूगल पे ऐसी ऐसी वेबसाइटें भी दिख जाती हैं जो कि काम ही नहीं कर रही हैं, ऐसी वेबसाइट भी गूगल पे ऊपर आ रही हैं। बात समझ तो रहे ये हैं? हमें पता कैसे चलेगा? हाँ, तो इसीलिए सब तरीके बता रहे हैं। तो आपकी वेबसाइट पर अगर कोई ऐसा पेज है जो आपकी वेबसाइट पर नहीं है लेकिन गूगल पे दिख रहा है, तो आपको उस पेज को अपनी वेबसाइट से हटाना पड़ेगा। ठीक है, ये थोड़ा डिटेल टॉपिक जाएगा, स्टेप बाय स्टेप नोट करते जाएंगे, समझते जाएंगे। ब्रोकन लिंक से आप लोग समझ गए होंगे। 404 एरर का मतलब समझे, पेज ऐसा पेज जो वेबसाइट पर नहीं है लेकिन गूगल पे दिख रहा है,
तो वो प्रॉब्लम वाली बात है। अब कैसे पता करेंगे कि गूगल पे हमारे कौन कौन से पेजेस दिख रहे हैं? इसके लिए गूगल का एक टूल आता है जिसका नाम है गूगल वेब मास्टर। और उस टूल पे जाकर के हम बोलेंगे गूगल से कि इन पेजेस को जो मेरी वेबसाइट पर नहीं है ये गूगल से भी हटा दीजिए, क्योंकि ये पेजेस मेरी वेबसाइट पर नहीं है। पहले कभी हुआ करते थे लेकिन मैंने उनको अपनी वेबसाइट से तो हटा दिया है। अब आप इनको गूगल से भी हटा दीजिए जिससे कि प्रॉब्लम वाली बात ना आए। तो इसके लिए गूगल का एक टूल है गूगल वेब मास्टर। तो सर हम उससे बता देंगे यही टूल भी हमें बताएगा ना। तो बिल्कुल बता दें कि फिर आपका डिस्प्ले में कौन सा आ रहा है। बिल्कुल सही बात। तो समझते हैं इस बात को और स्टेप बाय स्टेप। तो किसी भी चीज़ को गूगल से हटाने के लिए इस टॉपिक के अलावा मैं थोड़ा सा अलग जाके बताता हूँ। जैसे कोई चीज़ गूगल पर अगर आ रही है तो उसको गूगल से रिमूव करवाना है, तो कैसे रिमूव करवा सकते हैं इसको हम लोग समझते हैं पहले। मान लेते हैं कि कोई भी चीज़ है, जैसे मेरी कंपनी की डिटेल्स, पासवर्ड, लॉगिन डिटेल्स सब गूगल पे आने लगा और अब मुझे लग रहा है कि ये तो बड़ा सेंसिटिव डेटा है, ये सब गूगल पे कैसे आ रहा है, इसको हटाया जाए। तो किसी भी चीज़ को जो सेंसिटिव है आप गूगल से हटवाना चाहते हैं तो उसको हटाने के दो तरीके हैं। पहला, वो जो इन्फॉर्मेशन गूगल पर आ रही है वो किसी न किसी वेबसाइट पर होगी और वहीं से ही गूगल उसको अपने यहाँ पे दिखा रहा है। तो आप पहले तो उस वेबसाइट से उसको हटवाइए। तो मान लेते हैं मेरी कंपनी की इन्फॉर्मेशन गूगल पर आ रही, जो इन्फॉर्मेशन मैं नहीं चाहता हूँ गूगल पर आए, या कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन गूगल पर आ रही जो मैं नहीं चाहता हूँ गूगल पर आए, तो आप उस वेबसाइट वाले से कांटेक्ट करिए और उससे बोलिए कि तुम वहाँ से हटा दो। अगर वो अपनी वेबसाइट से हटा देगा तो कुछ समय के बाद वो गूगल से भी हट जाएगा। तो पहला ऑप्शन तो ये है कि अगर कोई भी चीज़ आपकी अचानक से आपको लगे कि नहीं ये तो गूगल पे नहीं होना चाहिए, तो आप क्या करो, जिस वेबसाइट पर वो इन्फॉर्मेशन है उस वेबसाइट पर जाइए और उससे हटाने के लिए बोलिए। वेबसाइट की कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह कैसे मिलेंगी? बड़ा आसान तरीका रहता है। आप उस वेबसाइट के अंदर जाइए, उसमें कॉन्टैक्ट पेज पे जाइए, उसके फेसबुक पेज वगैरह ढूंढिए तो कहीं ना कहीं से उसकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। दूसरा तरीका ये होता है कि गूगल का एक ऑप्शन आता है रिमूव कंटेंट फ्रॉम गूगल करके, वहाँ पे जाकर के आप रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। ओके, सो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जैसे कोई भी चीज़ हमें गूगल से हटवानी है, कोई भी स्पैम वाली चीज़ है, मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन गूगल पे आने लगी, इन सब चीज़ों को अगर गूगल से हटवाना है तो हटवाने के लिए आपके पास पहला तरीका तो ये है कि आपकी इन्फॉर्मेशन जिस वेबसाइट पे आ रही है उस वेबसाइट वाले से आप रिक्वेस्ट करिए कि वो हटा दे। अगर मान लेते हैं उस वेबसाइट वाले ने कह दिया कि नहीं नहीं हटाएंगे, उससे हमारी बात नहीं हो पा रही है, तो आप फिर गूगल का एक ऑप्शन आता है जहाँ पे जाकर के आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन है जो कि गूगल पे नहीं आनी चाहिए, मेरी इन्फॉर्मेशन है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इसको हटाइए। तो ये देखो गूगल का एक छोटा सा फॉर्म है, इस पूरे फॉर्म को आपको फिल करना पड़ेगा कि ये मेरी प्रॉपर्टी है। कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आप नहीं चाहते हो गूगल पर आए उसको जाकर के आप फिल कर दीजिए। गूगल उसको रिव्यू करेगा, 5 से 6 8 10 दिन में उसको समझेगा, अगर वो हटाना चाहेगा तो हटा देगा, अदरवाइज़ वो नहीं हटाएगा। तो ये एक दूसरा तरीका होगा कि हम लोग गूगल में जाके रिक्वेस्ट कर सकते हैं गूगल से कि वो हटा दे। ओके, अब इसमें गूगल पहले कंफर्म करेगा कि वाकई में आपकी इन्फॉर्मेशन है या नहीं है, तब वो उसको गूगल से हटाएगा। और ये सब चीज़ें अगर किसी और की वेबसाइट पे आ रही हैं तब आप इसको हटवा सकते हैं। अगर आपकी वेबसाइट की कोई चीज़ गूगल पर आ रही तो फिर हम लोग किस टूल पे जाएंगे? गूगल वेब मास्टर पे। तो अब मैं नेक्स्ट आपको एक टूल के बारे में बताने वाला हूँ जिसका नाम है गूगल वेब मास्टर। ये गूगल का बेहद इंपॉर्टेंट और अच्छा टूल है, इससे कई सारे काम होते हैं। कैसे यूज़ किया जाता है इस टूल को हम लोग अभी स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। इस टूल से हम लोग इसको जब हम लोग जॉब वगैरह करते हैं तो वहाँ पे मेंशन भी करते हैं गूगल वेब मास्टर के बारे में। इसका नाम सर्च कंसोल भी है और इसको सर्च सेंट्रल भी बोलते हैं। इसका जो सबसे नया और लेटेस्ट नाम है वो है सर्च सेंट्रल। उसके पहले इसका नाम था वेब मास्टर और उसके भी पहले था सर्च कंसोल। तो ये तीन नाम एक ही टूल के हैं जो कि गूगल का एक बेहद यूज़फुल टूल है। क्या है इस टूल का काम, कैसे यूज़ करते हैं, सारी बातचीत को हम लोग समझते हैं। गूगल वेब मास्टर, नया नाम इसका सर्च सेंट्रल, फॉर्मली इसके पहले था वेब मास्टर, उसके पहले था इसका नाम सर्च कंसोल। तीनों चलिए गूगल एनालिटिक्स और सर्च कंसोल में क्या difference हाँ दोनों अलग अलग टूल्स हैं। गूगल सर्च कंसोल जिस टूल के बारे में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, इस टूल से हमारी वेबसाइट गूगल पर प्रॉपर ढंग से आती है। है? किस टूल की वेबसाइट? हाँ,
हमारी वेबसाइट पे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, गूगल पे आने पे कोई पेज हटवाना है वो हम लोग हटवा सकते हैं, ये सब काम होता है। वहीं गूगल का एक और टूल है जो आप में से कुछ लोगों ने पढ़ा होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो पढ़ेंगे, गूगल एनालिटिक्स। इस टूल से हमें ये पता चलता है कि हमारी वेबसाइट पे कितने लोग आते हैं। फेसबुक से आते हैं, एक बार हम लोगों ने पढ़ा भी था, यूट्यूब से आते हैं, कहाँ से आते हैं, कितनी देर रुकते हैं, वापस आते हैं कि नहीं आते हैं, ये सब बातें। तो ये दोनों ही टूल इंपॉर्टेंट टूल हैं। जब आप लोग जॉब वगैरह के लिए अप्लाई करेंगे तो जो रिज्यूमे बनाएंगे उसमें आप एक बार मेंशन भी करेंगे कि आपको इन दोनों टूल्स की नॉलेज है। इन टूल्स के अंदर की चीज़ें कई बार इंटरव्यू में पूछी भी जाती हैं, जैसे तुमसे ही पूछी गई थी कि एनालिटिक्स क्या है और ये सब बातें। तो ये सब आप अपने टूल्स की लिस्ट में मेंशन करेंगे कि आपको इन टूल्स की नॉलेज है। गॉट इट? तो सर्च कंसोल टूल के बारे में आप लोग समझ पा रहे होंगे। एनालिटिक्स फिलहाल इसको भी हम लोग हटाते हैं, सर्च कंसोल पे फोकस करते हैं। गूगल सर्च कंसोल गूगल का एक टूल है जिसकी हेल्प से आपकी वेबसाइट गूगल पर प्रॉपर ढंग से आती है। हाउ टू गेट योर वेबसाइट ऑन गूगल बाय दिस टूल। ये टूल आपको हेल्प करेगा कि आपकी वेबसाइट गूगल पर कोई एरर तो नहीं आ रही है, आपका नाम ऊपर आ रहा है सही से नहीं आ रहा है, कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। इन सब चीज़ों के लिए ये टूल होता है। इस टूल को अगर आपको यूज़ करना है तो गेट स्टार्टेड पे क्लिक करिए और यहाँ पे सर्च कंसोल पे क्लिक करिए। और आप जब बिल्कुल फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे तो आपको कुछ ऐसी स्क्रीन दिखेगी, यहाँ पर इस तरीके की स्क्रीन दिखेगी। इस पर लिखा है कि आपकी जो वेबसाइट है वो एंटर करो। तो मान लेते हैं मेरी एक वेबसाइट है, सपोज़ मैं ले लेता हूँ, ये स्टेप डेप्थ चेंज डॉट ORG एक मेरी वेबसाइट है, इसको मुझे गूगल सर्च कंसोल से कनेक्ट करना है। तो इस वेबसाइट का जो लॉगिन लिंक है वो आप यहाँ पर लिखेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। ठीक है, मैं नोट कराता जा रहा हूँ। सर्च कंसोल टूल है, इसमें सबसे पहला स्टेप है आप जाकर के साइन अप करेंगे। साइन अप करने का मतलब यही था कि अपनी वेबसाइट एंटर करेंगे, एंटर वेबसाइट। वेबसाइट एंटर करते ही आपके सामने एक दूसरी स्क्रीन आएगी जिस पे ये लिखा हुआ है कि आप जो वेबसाइट बता रहे हैं वो वेबसाइट आपकी है कि नहीं है, इसको वेरीफाई करो। एनालिटिक्स में भी ये ऑप्शन आ रहा था वेरीफाई करने के लिए, याद उसमें उस समय हम लोगों ने क्या किया था। हाँ, तो वैसे ही कुछ ऐसे यहाँ पर भी है कि आपकी ही ये वेबसाइट है कि नहीं, इस बात को प्रूव करने के लिए गूगल आपको एक कोड दे रहा है। इस कोड को कॉपी करके अपनी वेबसाइट में पेस्ट कर दीजिए तो ये मान लेगा कि ये वेबसाइट आपकी है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस कोड को करेंगे कॉपी और वेबसाइट पे जाकर करेंगे पेस्ट। तो ऐसे क्या होता है कि कोई कॉम्पिटिटर किसी और की वेबसाइट गूगल पे नहीं हटवा पाएगा, आप सिर्फ अपनी ही वेबसाइट की चीज़ों को हटा पाएंगे, लगा पाएंगे, क्योंकि आपने उस कोड को वेबसाइट पर पेस्ट करके दिखाया है। तो कोड कॉपी करने के बाद इसको पेस्ट करने के लिए आपको देखिए क्या करना है। आप वापस से अपनी वेबसाइट ओपन करेंगे तो यहाँ पर जैसे मैंने ये कोड कॉपी किया, एक लाइन का छोटा सा कोड होता है, इसको आप कॉपी करिए और अपनी वेबसाइट पर आइए। ये है मेरी वेबसाइट। इस वेबसाइट में मुझे कोड पेस्ट करना है, तो कोड पेस्ट करने के लिए इसका वर्डप्रेस ओपन करेंगे। वर्डप्रेस कैसे ओपन होता है, वेबसाइट का नाम लिखते हैं, फिर /wp-admin, वही लॉगिन पासवर्ड वगैरह डालेंगे और यहाँ पर लॉगिन करेंगे। तो ये हाँ नई कंपनी का ये है, इनका डेटा मैनेजमेंट में कुछ वर्क है, कॉलिंग टाइप का। गूगल भी ऐड चला रहे हैं, अपने आगे पुराने स्टूडेंट्स हैं वो मैनेज करते हैं। किसी का और एक्चुअली डेप्थ मैनेजमेंट इन यूके करके इनका कुछ वर्क है, कॉलिंग टाइप का, जो भी डेप्थ वगैरह लेते हैं उसको मैनेज करना, ऐसा कुछ होगा उसका रिलेटेड वर्क। तो यहाँ पर जैसे भी हम लोग इस वेबसाइट पर लॉगिन करके आ चुके हैं, बेसिक वर्क हमें ये करना है कि ये जो कोड मिला हुआ है इसको वेबसाइट पर पेस्ट करना है। तो क्योंकि हमें कोडिंग वगैरह कुछ आती नहीं तो कैसे पेस्ट करेंगे, उसके लिए बड़ा सिंपल तरीका है। वेबसाइट पर आपको एक प्लगइन इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे एक प्लगइन्स करके ऑप्शन आता है, इस पर जा करके एक नई प्लगइन इंस्टॉल करेंगे HFCM नाम से, हेडर फुटर कोड मैनेजर। इस प्लगइन के अंदर ही एक ऑप्शन आता है कि वहाँ पर आप कोड पेस्ट कर दीजिए तो वो कोड आपका वेबसाइट पर जाकर के पेस्ट हो जाएगा। तो ये HFC, हाँ फिर से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं, वो देखो ऑलरेडी मेरे पास इंस्टॉल है भी पहले से ही। तो यहाँ पे इस प्लगइन को हम लोग इंस्टॉल करेंगे, HFCM नाम है इस प्लगइन का।
तो वेबसाइट में पेस्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, अपना वर्डप्रेस खोलेंगे जहाँ से वेबसाइट बनती है, उसके अंदर जा के आप HFCM नाम के एक प्लगइन इंस्टॉल करेंगे और उस प्लगइन पे जाकर के इस कोड को पेस्ट कर देंगे। तो देखिए कैसे पेस्ट करना है। जो प्लगइन है ऑलरेडी साइड में देखो यहाँ पर आ रही है प्लगइन, ऐड न्यू पे क्लिक करना और जो कोड आप कॉपी करके लाए उसको यहाँ पर पेस्ट कर देना। ऊपर अगर आप कुछ लिखना चाहो सर्च कंसोल वगैरह तो वो लिख देना, नहीं तो कुछ ना कुछ लिख दीजिए, बस उससे फ़र्क नहीं पड़ता है क्या लिखा आपने, और सेव कर देना। सो दिस इज़ डन हेयर, यहाँ पे ये सेव हो चुका है। अब इसके बाद हम लोग वापस से गूगल से बोलेंगे कि देखो मैंने कोड पेस्ट कर लिया, चेक करके बताओ हुआ कि नहीं हुआ। तो वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, गूगल अभी चेक करेगा कि कोड हुआ कि नहीं हुआ। एंड यस दिस इज ओनरशिप वेरीफाइड। तो ये था गूगल सर्च कंसोल में अकाउंट बनाने का तरीका। गूगल सर्च कंसोल क्या है, ये गूगल का एक टूल है जिससे हमारी वेबसाइट गूगल पर प्रॉपर ढंग से आती है, उसमें कोई एरर ना आ रही हो, सही से वेबसाइट के सभी पेजेस आ रहे हो। तो उसके लिए अगर हम चाहते हैं वेबसाइट गूगल पर सही तरीके से आए तो इस टूल का हम लोग यूज़ करते हैं। आप कोई नई वेबसाइट बनाते हैं और आप चाहते हैं वो गूगल पर आने लगे, तो आप सर्च कंसोल में अकाउंट बना लीजिए, विद इन 24 आवर्स आपकी वेबसाइट गूगल पर आने लगेगी। तो इसके लिए आपको साइन अप करना है, इस टूल पे जाकर के कोड मिलेगा वो कॉपी करना है, वेबसाइट पे जाकर के पेस्ट कर देना है। डन। इसके बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है, नेक्स्ट सी। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने लॉगिन किया तो देखो एक रिपोर्ट तो तुरंत आ गया कि कुछ इशू है इस वेबसाइट पर, ये मुझे यहाँ से पता चला। लेट्स सी क्या इशू है। गूगल का कहना है कि इसको इस वेबसाइट पर कुछ हार्मफुल कंटेंट मिला है और उसका कहना है कि इस कंटेंट को आप जल्द से जल्द हटा लीजिए, नहीं तो कई ब्राउजर्स में आपकी वेबसाइट चलना स्टॉप हो जाएगी। तो वो जो भी कंटेंट है उसको एक बार रिव्यू करने की ज़रूरत है कि ऐसा क्या उसको मिला है। तो कैसे बदलेगी? क्या? वैसे तो नीचे वो पेजेस भी बता देता है कि कौन कौन से पेजेस में वो कंटेंट है। तो फिलहाल तो यहाँ पर इसका कुछ कंटेंट ऐसा मुझे लग भी नहीं रहा है इस वेबसाइट में। वैसे रिक्वेस्ट रिव्यू का ऑप्शन आ रहा है तो कैसे? रिक्वेस्ट रिव्यू का मतलब ये है कि मैंने सही कर दिया है, अब आप एक बार फिर से चेक कर लो कि कंटेंट कुछ ऐसा है कि नहीं है। हालांकि अगर ऐसा कुछ नहीं है, आपको कंफर्म है कि वेबसाइट में मेरे कुछ ऐसा गलत कंटेंट नहीं है, तो आपको फिर टेंशन भी लेने की ज़रूरत नहीं है, वो बताने दो उसको। तो ये जो टूल है यहाँ पे हमें कई बातें पता चलती हैं। सो इसी टूल पे यहाँ पर आप देखोगे एक ऑप्शन आता है पेजेस का, तो ये आपको बता देगा कि आपकी वेबसाइट के कितने पेजेस गूगल पर आ रहे हैं। इंडेक्स का मतलब होता है कि ये 5 पेजेस हैं जो आपके गूगल पर आते हैं। अगर ये मैं तो 15 बीस हमारे हाँ तो पाँच पाँच आ रहे हैं, 9 कितनी आ रहे हैं? उनके लिए कुछ प्रॉब्लम है, उनमें देखो रीजन भी दे रहा है, कुछ रीजन है उनका ना आने का, उसको सही करेंगे, उनको सही करेंगे। पता नहीं चलेगा। हाँ पूरी लिस्ट अभी नीचे आ जाएगी। तो जैसे ये कह रहा है कि 5 पेजेस हैं जो गूगल पर आ रहे हैं, वो 5 पेजेस कौन कौन से हैं, लेट्स सी। तो ये सभी पेजेस हैं जो कि गूगल पर आ रहे हैं। और यहीं पर ही एक साइड में ये भी तो कई बार बता देता है कि नॉट फाउंड वाले कौन से पेजेस हैं। अभी हम लोगों ने बातचीत यहीं से स्टार्ट की थी ना कि 404 एरर एक होती है, जिसका मतलब होता है कि ये पेज आपकी वेबसाइट पर नॉट फाउंड में आ रहा है। तो एक पेज मुझे यहाँ से पता चला कि ये एक पेज है मेरी वेबसाइट पर जो नॉट फाउंड में है। तो इस पेज का कॉपी करेंगे, यहाँ रिमूव का एक ऑप्शन आता है, रिमूव करके इस पे जाएंगे, न्यू रिक्वेस्ट पे जाएंगे और इसको रिमूव करा देंगे। इसको हम लोग बोल देंगे हटा दो इसको, इस पेज को मुझे रखना ही नहीं अपनी वेबसाइट पर। सबमिट रिक्वेस्ट। तो मैं फिर से समराइज़ करता हूँ कहाँ से बातचीत स्टार्ट हुई थी। बातचीत हम लोगों की यहाँ से स्टार्ट हुई थी कि कई बार वेबसाइट में कुछ ऐसे पेजेस होते हैं जिनको कोई ओपन करता है तो लिख करके आ जाता है पेज नॉट फाउंड। ऐसे पेजेस को हमें गूगल से हटा देना चाहिए। हटाने का तरीका ये है कि गूगल का एक टूल है वेब मास्टर, वहाँ पर जाकर के हमें अपना अकाउंट बनाना पड़ता है। साइन अप करिए, अकाउंट बनाने में कोड मिलता है, कॉपी पेस्ट कर लीजिए। उसके बाद इसी टूल के अंदर हमें वो पेजेस दिख जाते हैं जिनको हमें हटाना है, जो नॉट फाउंड की लिस्ट में है। उन पेजेस को देख लीजिए कि कौन कौन से ऐसे पेजेस जो हमें हटाना है, रिमूवल्स पे जा करके उनको हटा दीजिए। गॉट इट। ये बेसिक तरीका है जो जिसका हम लोग यूज़ करते सर हैं। वो बाकी जो हाँ बाकी जो पेजेस उनमें कुछ एरर होगी, एक्चुअली वो पेजेस कई बार नहीं भी होते हैं, वो इमेजेस भी होती हैं या सर वो कौन सही कर सकते हैं? हाँ, जैसे यहाँ पे अगर मुझे पता करना हो कि कौन से पेजेस हैं जिनमें प्रॉब्लम आ रही है।
तो नीचे जा कर के हम लोग देखेंगे 8 अफेक्टेड पेजेस हैं जिनमें कुछ प्रॉब्लम है। जैसे यही एक कोई पेज है, अब हो सकता है ये पेज वेबसाइट पर हो ही ना, पहले कभी रहा होगा, बाद में हटा दिया गया होगा, ये सब चलता रहता है वेबसाइट पर। फिलहाल तो है ये पेज, तो ये जैसे पेज है लेकिन ये गूगल पर प्रॉपर ढंग से नहीं आ रहा है। तो इस पेज को फिर हमें गूगल पर लाने के लिए ये हम लोग करते हैं, इस पेज को कॉपी करते हैं, यहाँ ऊपर साइड जाके पेस्ट करते हैं। कोई ऐसा पेज जो वेबसाइट पर होना चाहिए लेकिन नहीं आ रहा है, तो उसके लिए फिर हम लोग इसको गूगल से कहते हैं कि इसको दिखाओ, वहाँ पर रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग करते हैं। दोनों ही बातें इस टूल से हम लोग ये तो करते हैं कि कोई पेज हमें हटाना है तो रिमूवर्स पे जाकर के उसको हम लोग हटा सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा पेज है जो हम चाहते हैं आए लेकिन वो नहीं आ रहा है, तो उसको बोलते हैं मैनुअल क्रॉलिंग करवाना। फिर गूगल से हम बोलते हैं कि भाई ये पेज हमारा होना चाहिए, यहाँ पे नहीं आ रहा है, इसको यहाँ पे दिखाओ। तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं मैनुअल क्रॉलिंग कराना। ओके, सो ऑनलाइन जो लोग कनेक्टेड हैं, यहाँ तक कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को आपको समझना है। हाँ, क्या कहना चाह रहे हो गार्गी? वॉइस ऑन करके भी बता सकते हो क्योंकि बाद में सुनिए थोड़ा सा कम भाई। सर मैं ये कह रहा था कि सर जो गूगल सर्च कंसोल में सर दो ऑप्शन आते हैं, वेबसाइट एंटर करने का और एक होता है यूआरएल डोमेन एंटर करने का। हाँ, सेकंड तो वाले में सर एंटर उसमें करना। सर नहीं सर, उसमें सर सेकंड वाले पे तो होगा सर, और डोमेन सर अगर एंटर करते हो डोमेन में नहीं हो रहा है। क्या डोमेन एंटर करते हो? सर डोमेन जैसी सर आपने एक वेबसाइट दी थी पहले रैंक एजुकेशन के नाम से, तो सर रैंक एजुकेशन एंटर करता हूँ तो सर उसमें आता नहीं है। पूरा प्रॉपर लिंक लिखना है, HTTPS। हाँ सर वही पूरा मैंने कॉपी पेस्ट किया था। नहीं आएगा, कैसे नहीं आएगा? देखो सामने लिख रहे हैं, कंटिन्यू पे क्लिक करो आ जाएगा। नहीं सर डोमेन सर आपने यूआरएल पे किया, डोमेन डोमेन। क्या नहीं आता है? सर डोमेन में जहाँ सर एक साइड में ऑप्शन आ रहा था डोमेन का सर। उसमें सेकंड वाले में नहीं एंटर करना, वही तो बोल रहे हैं। नहीं सर उसमें सर एंटर करने अगर करते तो सर उसमें क्या फायदा होगा। तो हाँ डोमेन वाला यही अभी वाला। तो फिलहाल हम लोग को इसमें एंटर करना है। हम लोग चाहे तो इसमें भी एंटर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर वेरिफिकेशन का तरीका बदल जाता है। इससे भी वही सेम काम होगा, लेकिन फिर वेरीफाइड करने के लिए जो अभी तरीका था कोड कॉपी पेस्ट करने वाला, वो नहीं हो पाता है। यहाँ देखो दूसरा तरीका है, ये तरीका फिर जहाँ से डोमेन बाई की गई है जैसे गोडैडी से, वहाँ से जाके हाँ ये किया जाता है फिर। और सर जी अभी यूआरएल का जो कोड हमने पेस्ट किया था HFCM हेडर फुटर में, तो हाँ सर एक सर होता है आपने बताया था जो गूगल एड्स के कोड आते हैं और एक होता है FB एड्स के जो पिक्सल सेटअप होता है, हाँ तो सर जो उसका कोड भी पेस्ट करना होता है HFCM में ही। हाँ, सब वही जब CM में ही। ठीक है सर ठीक। तो रिमूवर्स हो गया, मैनुअल क्रॉलिंग हो गया, आगे आते हैं। और 404 एरर हो गया। नेक्स्ट हम लोगों का टॉपिक है दैट इज रीडायरेक्शंस। ये छोटा सा टॉपिक है, इसको समझते हैं। तो आज की क्लास के यही 3 बेसिक टॉपिक्स हैं जिनको हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला था ब्रोकन लिंक, दूसरा है 404 एरर और तीसरा है रीडायरेक्शंस। रीडायरेक्शंस क्या होता है? जैसा नाम से ही समझ में आ रहा है, रीडायरेक्ट होना। क्या आइडिया लगा रीडायरेक्शंस का मतलब क्या होगा? हाँ, जैसे सिंपल टर्म्स में मान लेते हैं मैंने गूगल पे जाकर के या सिंपल सा fb.com लिखा, fb.com, कौन सी वेबसाइट ओपन होगी? facebook.com। तो ये रीडायरेक्ट हो जाता है। कोई fb.com खोलेगा, facebook.com खुल जाएगा। कई बार कई कंपनीज क्या करती हैं जैसे अमेजॉन वगैरह, इनको पता है कि लोग इनके नाम से फेक वेबसाइट बना लेते हैं। कई बार लोगों को नॉलेज नहीं होती है तो अमेजॉन में AMA के बाद जे लिख देते हैं। अब क्या होगा कि जब कोई AMAJON लिखेगा तो कई फ्रॉड लोग क्या करते हैं, बिल्कुल ऐसी ही सेम वेबसाइट बना लेते हैं और वहाँ पर प्रोडक्ट की कॉस्ट काफ़ी कम कर लेते हैं। तो लोगों के साथ ऐसी चीटिंग कई बार हो जाती है। तो अमेजॉन वाले क्या करते हैं, अगर कोई गलत नाम भी लिखेगा तो भी वो जा कर के वहीं खुलेगा जा कर के, Amazon.in ही खुलेगा जा कर के सीधे। जैसे मान लेते हैं अगर आप rankkeywords.com खोलेंगे तो rankkeywords.in ही जा कर के खुलेगा। तो ये रीडायरेक्शन लगा दिया जाता है कि मेरी कोई ये वाली वेबसाइट ओपन करे तो ये वाली वेबसाइट ओपन हो जाए। बात समझे? तो ये रीडायरेक्शन लगाने की कई बार ज़रूरत पड़ती है। जैसे मेरी एक वेबसाइट है, मान लेते हैं मेरी 2 सेम काम के लिए वेबसाइट है, दोनों मुझे एक्टिव नहीं रखना है, तो एक को हटा के दूसरे में लगा दिया गया।
fb.com थोड़ा शॉर्टकट हो जाता है, इसलिए लोगों ने ये बना दिया। ओके, तो अब रीडायरेक्शन का एसईओ में क्या लेना देना वो समझते हैं। सो रीडायरेक्शन आपको करने का तरीका क्या है पहले वो देखते हैं, क्यों उसकी ज़रूरत है वो समझते हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि मेरी कोई वेबसाइट है जो अभी अंडर मेंटेनेंस है, जो भी बन रही है, तो मैं चाहता हूँ कोई मेरी ये अंडर मेंटेनेंस वाली वेबसाइट ओपन करे, तो एक दूसरी वेबसाइट मेरी ओपन हो जाए जो कि ऑलरेडी बनी बनाई है, और लिख करके आ जाए कि दैट वेबसाइट इज अंडर मेंटेनेंस, वी आर मूविंग टू दिस वेबसाइट। तो इस तरीके का रीडायरेक्शन करना बड़ा आसान सा काम होता है। आप गूगल पे जाओगे और यहाँ पर उसके लिए प्लगइन्स आती हैं वर्डप्रेस के अंदर रीडायरेक्शन करने के लिए। तो यहाँ पे जैसे मैं एक रीडायरेक्शन करके सर्च करूँगा तो प्लगइन्स आती हैं जिनको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे ये देखो प्लगइन है, ये प्लगइन है, तो आप कोई भी एक प्लगइन यहाँ पे इंस्टॉल कर लीजिए। तो ये मैक मैक जो जो प्लगइन है ये भी मैक में काम करती है। हाँ, वो भी इसी पर्पज से है। ये भी पॉपुलर है। हाँ, ये भी बहुत अच्छी प्लगइन है। उसमें रीडायरेक्शन के अलावा और भी कई चीज़ें मिल जाती हैं। ओके, और जो है जो हम लोग दो चीज़ यूज करें उसमें रिएक्शन नहीं हो पाता। उससे नहीं हो पाएगा। तो दोनों के लिए अगर एक ही यही तो हम लोग यही वही कर लो, हाँ करते हैं लोग, बिल्कुल करते हैं। हाँ, वर्डप्रेस से मिलेंगे। हाँ, इसके लिए वैसे तो नॉर्मली ये होता है कि अगर कोई कोडिंग वगैरह से वेबसाइट बनती है तो वो वेबसाइट वाले एक पैनल भी देते हैं, इसी तरीके का एक पैनल हमें मिल जाता है, वहाँ पे जाकर के हमें चेंजेस करने होते हैं। वैसे ही सारी डिज़ाइन वगैरह आ जाएंगे हाँ, ऑनलाइन। कुछ मोर एंड लेस ऐसा ही पैनल वहाँ पर भी होता है, तो वहाँ पे जाके हम लोग कर लेते हैं। बाकी रीडायरेक्शन वगैरह की अगर हमें नीड है तो हम लोग डेवलपर से बोल देते हैं, वो अपना करके हमें दे देता है। तो लगभग 70-80% चीज़ें तो हम लोगों की हो जाती हैं बिना किसी कोडिंग को टच किए। कुछ चीज़ें कोडिंग वाली नहीं हो पाती हैं, तो अगर आपको कोडिंग नहीं आती है तो ऐसे केसेस में फिर डेवलपर्स की हेल्प लेनी पड़ती है। तो डेवलपर्स पूरा गाइड कर देते हैं, वो अपना हो जाता है काम। तो ये सॉल्यूशन रहता है। जैसे अभी हम लोग इस वेबसाइट पर आए हुए हैं यहाँ पर, तो एक मैंने रीडायरेक्शन के लिए प्लगइन इंस्टॉल की है, उस प्लगइन को ओपन करेंगे। रीडायरेक्शन 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 का प्लगइन ये है यहाँ पर रीडायरेक्शन। इस प्लगइन पे हम लोग ये लिख देते हैं कि अगर कोई मेरी वेबसाइट ओपन करे तो वो रीडायरेक्ट होकर के कहाँ चला जाए। तो यहाँ पे उसका आप लिंक डाल दीजिए कि अगर कोई मेरी वेबसाइट ओपन करे तो वो रीडायरेक्ट होकर के, मैं चाहता हूँ facebook.com खुल जाए, तो मैंने facebook.com का यहाँ पर लिंक दे दिया और इसको मैंने कर दिया सेव। इसी वजह से नहीं दे सकते। हाँ, इसमें तो मेरा ही लॉस है ना कि मेरी वेबसाइट कोई ओपन करेगा और कहीं और चला जाएगा। तो अब जैसे रैंक कीवर्ड डॉट इन वेबसाइट में अगर मैंने रीडायरेक्शन लगाया हुआ है, वो यहाँ लग गया है, तो इसको कोई ओपन करेगा तो वो जा करके facebook.com जा करके ओपन होगा, ये देखो। ओके, तो ये रीडायरेक्शन होता है। अगर हम लोग इसको हटाना चाहें तो यहाँ से इसको डिलीट भी कर देते हैं, ये डिलीट भी हो जाएगा। तो अब डायरेक्शन में कुछ पेज भी दे सकते हैं, पेज का भी नहीं हाँ, किसी पर्टिकुलर पेज का भी दे सकते हैं। दे सकते हैं। हाँ, यहाँ कोई भी लिंक, जो भी लिंक यहाँ पे दे दोगे उसी पे काम करने लगेगा। डायरेक्ट फॉर्म के नीचे आ रहा है, तो ये क्या है डायरेक्ट फॉर्म। हाँ, यहाँ से वहाँ चला जाए, बात समझ रहे हो ना। इस वाले पेज को कोई ओपन करे तो इस वाले पेज पर चला जाए। रीडायरेक्शन का मतलब आप समझ गए, इसको करने का तरीका आप समझ गए कि प्लगइन आती है उससे आप इस काम को कर सकते हैं। अब इसका एसईओ में क्या ज़रूरत है वो समझते हैं। एसईओ मतलब गूगल में ऊपर आने के लिए रीडायरेक्शन की क्या यूज़ है। तो कई बार ऐसा भी होता है, रीडायरेक्शन में एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि जैसे मान लेते हैं मेरी कोई वेबसाइट है rank.com, इस पे मैंने एसईओ किया, इस पे मैंने गूगल पे ऊपर लाने के लिए 1 साल में काफ़ी सारा काम किया। फिर मुझे मेरे पास टाइम नहीं है तो मैंने क्या किया, इस वेबसाइट को सेल कर दिया, किसी और को बेच दिया। अब कोई और पर्सन है जिसकी वेबसाइट है, मान लेते हैं कोई भी people.com, उसने क्या किया, रीडायरेक्शन लगा दिया कि अगर कोई rank.com ओपन करेगा तो कौन सी वेबसाइट ओपन हो जाएगी, people.com। प्लस इसका जितना एसईओ है, मतलब पिछले 1 साल में जो जो कीवर्ड्स में वेबसाइट ऊपर आती है, जितने इसके बैकलिंक्स हैं वो भी ट्रांसफ़र होकर के किसके हिस्से में जुड़ जाएंगे, people.com के। तो रीडायरेक्शन में ये भी एक होता है ऑप्शन कि आपका जितना एसईओ होगा वो भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसको एक नया नाम दिया गया है, बोलते हैं इसको 301 रीडायरेक्शन।
रीडायरेक्शन दो तीन तरीके के मेनली होते हैं। एक होता है 301 रीडायरेक्शन। इसका मतलब होता है कि वेबसाइट तो रीडायरेक्ट होगी होगी प्लस उसका पूरा का पूरा एसईओ भी ट्रांसफर माना जाएगा। ओके, तो जब हम लोग यहाँ पे रीडायरेक्शन कर रहे थे तो यहाँ पर आप देखोगे 301 भी लिखा हुआ है। तो 301 का मतलब यही होता है 301 रीडायरेक्शन का कि अब आज के बाद रैंकीवर डॉट इन वेबसाइट के जितना भी एसईओ है वो facebook.com के हिस्से में जाकर के जुड़ जाएगा। बात समझ पा रहे हैं ना? तो इसको बोलते हैं 301 रीडायरेक्शन। तो ये कई बार इंटरव्यू वगैरह में पूछ लेते हैं कि रीडायरेक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। तो आपका आंसर होगा कि रीडायरेक्शन तीन तरीके के होते हैं, 301, 302 और एक होता है 307 जो किसी काम का नहीं है। तो अच्छा अगर ऐसे है तो फिर कोई भी कंपनी 5 से वेबसाइट मोबाइल अलग अलग चीज़ों को साइन करा है, कोई वेबसाइट इसी वेबसाइट में लगा सकती है, हाँ, नहीं करा सकती। बिल्कुल एसईओ की एक टेक्निक है ये। क्योंकि अगर मैं कोई रैंक करे मान लीजिए कोई लोग बाकी वाला चीज़ हो हाँ, वहाँ पे रैंक कर दो। अगर अपनी वेबसाइट ही रैंक करा लो तो ज़्यादा अच्छी बात है। मेन वेबसाइट जब उसमें मेहनत कर रहे हो तो इसी में ना करा मतलब दो। काम सेम ही रहता है, मान लो ऐसे एचक्यू की अलग वेबसाइट बनी है, एचएमएल की अलग वेबसाइट बनी है और फिर एक बनी डिजिटल मार्केटिंग। हाँ, एक बात क्या देख, ऐसा कर सकते हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। ओके, सो मैं समराइज़ कर देता हूँ। ये हालांकि टॉपिक थ्योरेटिकली है, ये रीडायरेक्शन वाला टॉपिक प्रैक्टिकली इसकी बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। आपको बस इतना याद रखना, रीडायरेक्शन का मतलब है कोई एक वेबसाइट ओपन करेगा दूसरी कोई वेबसाइट ओपन होगी। ये तीन तरीके के होते हैं। एक होता है 301 रीडायरेक्शन जिसको परमानेंट रीडायरेक्शन भी बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि कोई वेबसाइट ओपन करेगा तो वहाँ पे जाके दूसरी कोई वेबसाइट ओपन हो जाएगी। एक होता है 302 रीडायरेक्शन, इसको बोलते हैं टेम्प्रेरी रीडायरेक्शन। इसका मतलब है कोई एक वेबसाइट ओपन करेगा तो दूसरी वेबसाइट ओपन हो जाएगी लेकिन उसका एसईओ ट्रांसफ़र नहीं होगा। सिर्फ इतना होगा कि कोई दूसरी वेबसाइट ओपन हो रही है बस, नो एसईओ ट्रांसफ़र। और एक होता है 307, उसको भी टेम्प्रेरी ही बोलते हैं। वो होता है अगर 2-4-5 दिनों के लिए रीडायरेक्शन करना हो तब उसकी ज़रूरत पड़ती है 307 रीडायरेक्शन। हालांकि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसको जो 302 में बातें लिखी हैं वही आप 307 में भी लिख सकते हैं कि इसका भी वही मतलब है कि एसईओ ट्रांसफ़र नहीं होगा। टेम्प्रेरी ये भी है, कुछ 5-6-8-10 दिनों के लिए। तो इसको बोलते हैं 307 रीडायरेक्शन। तो जब किसी को लगता है कि मुझे अपनी पूरी वेबसाइट पूरी तरीके से ट्रांसफ़र कर देना चाहिए, अब आज के बाद मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस वेबसाइट की, तो 301 करवाता है वो। ओके। हाँ, हाँ, करेक्ट। नहीं, एक्चुअली दोनों ही मेरे सामने ओपन थी। आपने देखा नहीं होगा उसमें जब मैंने रीडायरेक्शन लगाया तो मैंने rankeviewers.in में ही लगाया, ऊपर देखिए वही लिखा हुआ है। हाँ, किसी और की वेबसाइट में ऑब्वियसली हम लोग नहीं कर सकते हैं। अपनी ही वेबसाइट का लोग रीडायरेक्शन कर सकते हैं जिसका हमारे पास एक्सेस है। ओके, सो ये हो गया हमारा 302, 301 और 307 रिडक्शन। यहाँ तक किसी को कोई डाउट कर रही हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज इसको नोट कर लीजिए। तो आज की क्लास में फिलहाल हम लोग यहीं पर ओवर करेंगे। ये थे 3 टॉपिक। ब्रोकन लिंक्स क्या होते हैं, ऐसे लिंक्स जो पहले कभी थे लेकिन अब काम नहीं कर रहे हैं तो उनको हटा देना चाहिए, प्लगइन आती है। 404 एरर, ऐसे पेजेस जो वेबसाइट पर तो नहीं है लेकिन वो गूगल पर कहीं पर आ रहे हैं, तो ऐसे पेजेस को भी हटा देना चाहिए। उसको हटाने का तरीका है गूगल वेब मास्टर। और तीसरा टॉपिक है रीडायरेक्शन, कि कोई ये वेबसाइट ओपन करे और दूसरी वेबसाइट ओपन हो जाए, उसके लिए 3 अलग अलग तरीके के रीडायरेक्शंस हैं। ये बातचीत आप लोग समझ गए होंगे। ओके, सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। होमवर्क में आप लोग प्रैक्टिस इन्हीं चीज़ों की करिए, एक बार तीनों प्लगइन इंस्टॉल करके आप इनको टेस्ट करिए कैसे काम होता है। तो हाँ, rankeviewers.in वेबसाइट में सिर्फ और सिर्फ आप लोग आर्टिकल लिखिएगा। प्रैक्टिस करने के लिए कोई दूसरी वेबसाइट दे देंगे तो उसमें ट्राई करना। हाँ, क्या क्वेश्चन है पूछ लीजिए। सिद्धार्थ को पूछना चाह रहे हो? हाँ सर, सर ये कह रहे थे सर पेज भी रिडायरेक्शन हो सकता है और हाँ, किसकी जरूरत पर्टिकुलर पड़ती पेज है? भी हम लोग रिडायरेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल। जैसे मैं चाहता हूँ मेरी वेबसाइट में कोई कॉन्टेक्ट अस वाला पेज ओपन करे तो अबाउट अस वाला पेज ओपन हो जाए। तो यहाँ पर जाओ और कॉन्टेक्ट अस वाले पेज का जो लिंक है /कॉन्टेक्ट अस, जो भी उसका लिंक है वो पूरा लिंक यहाँ पे डाल दो और वो किस पेज पे चला जाए वो वाला लिंक यहाँ पे डाल दो। ओके, सो किसी पर्टिकुलर पेज का भी रीडायरेक्शन हो सकता है, ये बात ओके है, बिल्कुल डन। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन।